Gold has taken me out of this trade now, as you can see on my screen. So gold did tag my stop loss at about 4018 around this level, and I'm now out of this trade with a loss of about $70. इसके साथ साथ ये जो लेटेस्ट हमने पुश देखा, इसकी वजह से आई हैव बीन टेकन आउट ऑफ दिस ट्रेड फ्रॉम दिस 200-day मूविंग एवरेज. बट इससे इसके इस चीज़ पे टेक्निकल लेवल से ज़्यादा फंडामेंटल्स का रीज़न है. जो मैक्रो एनवायरनमेंट है वो कंटिन्यूसली चेंज कर रहा है, एंड विद द इनकमिंग डेटा आई थिंक इट्स बेटर दैट आई नॉट टेक एनी ट्रेड्स राइट नाउ. आई फील लाइक इट्स मोर इम्पॉर्टेंट कि अब मैं थोड़ा वेट करूं एंड डेटा का वेट करूं, मैक्रो इकोनॉमिक डेटा का, एंड फिर उस डेटा को एनालाइज करके अपनी फर्दर बायस इंस्टिल करूं एंड फिर वहाँ से ट्रेड्स लूँ. सो अभी के लिए आई एम नॉट टेकिंग एनी मोर ट्रेड्स because I have clearly been proven wrong by the markets, because gold में भी मेरा stop loss hit हुआ and then GBP USD में भी मेरा stop loss hit हुआ. So in total I lost about $120 on my short dollar idea. But इसके साथ साथ आई थिंक ये समझना भी ज़रूरी है कि कहीं ना कहीं आई थिंक डॉलर में अभी भी स्ट्रेंथ बाकी है, एंड उस चीज़ को कंफर्म करने के लिए आई नीड टू वेट फॉर फर्दर इकोनॉमिक डेटा बिफोर आई टेक अनदर ट्रेड. एंड दिस इज़ व्हाट आई विल डिस्कस इन दिस वीडियो कि व्हाट आई एम एक्सपेक्टिंग टू हैपन, एंड क्या मेरी पोजीशन है, क्या मेरी थिंकिंग है, एंड हाउ आई एम अडाप्टिंग टू दीज चेंजिंग फाइनेंशियल मार्केट कंडीशंस. सो विद दैट लेट्स गेट इनटू दिस वीडियो. So before we move on, let me just quickly break down this trade and my thinking behind it, because I feel like it's important कि अगर आपको किसी trade में loss भी होता है तो you still like see and understand what went wrong. So सबसे पहले मैंने ये trade यहाँ पे enter किया था जब मैंने ये 4 hour में bullish engulfing candle देखी, and सिर्फ टेक्निकल लेवल्स पे या टेक्निकल एंट्री नहीं थी, ऑफ कोर्स फंडामेंटल से बैक्ड थी एंट्री, जैसे कि मेरी सारी एंट्रीज होती हैं. सो फंडामेंटल लेवल पे, मतलब फंडामेंटल साइड से मेरे को बुलिश बायस मिल रही थी इन गोल्ड, एंड इसलिए आई डिसाइडेड टू एंटर दिस ट्रेड आफ्टर दिस 4 hour bullish engulfing candle formed, and from there I rode this trade higher. But और ये जो gap up हुआ, this was because of de-escalation between US and Iran. So जो वो हमने peace talks देखी बीच में, उस वजह से we gapped higher. But ये 200-day moving average से हम इसको retest करके as resistance we came crashing down lower and the trade hit my stop loss. So जो मेरी थिंकिंग ये थी कि जो ग्रोथ मेट्रिक्स हैं यूएस इकोनॉमी के, वो थोड़े से स्लो डाउन होते हुए दिखे हैं कहीं ना कहीं, एंड एनएफपी वाज आल्सो इन फेवर ऑफ गोल्ड दिस टाइम अराउंड. सो इस सब को सोच के मैंने ट्रेड लिया था गोल्ड के अंदर. But obviously this hasn't worked out so well. But like I always say, it's not about this trade or the next trade, it's always about the next 1,000 trades. And even though इसमें मेरे को $70 का loss हुआ है, I don't think I did anything wrong. मतलब this trade could have easily done something like this, and then I would have made good profits, but it's fine. I think this is because स्पेशली जो हमें लास्ट डेटा मिला है इन्फ्लेशन का, वो एक्चुअली उतना रिलायबल अभी फील नहीं हो रहा है, बिकॉज ऑयल since then has moved higher. Even though like we are seeing a push lower in oil, we were down about 9% yesterday, but I think kahin na kahin inflation still has investors and traders worried for assets like gold. And इस वजह से ही हम बार बार जो रैलीज है वो देख रहे हैं कि वो प्रेशर में आ रही हैं, एंड जो सेलर्स है या जो बेयर्स हैं वो वापस कंट्रोल ले रहे हैं. सो कहीं पे भी हम रैली देख रहे हैं तो वो इट्स मोर ऑफ अ पुल बैक राइट नाउ इट सीम्स लाइक, एंड देन वी आर गेटिंग सोल्ड अगेन into that rally. So abhi ke liye, as for my bias on gold right now, it is still neutral to leaning bullish. But abhi ke liye मैं कोई trades लेने को नहीं सोच रहा हूँ. I think I want buyers to like show some kind of strength and some kind of like positive price action, because अभी तक हम clearly देख पा रहे हैं कि sellers ही control में हैं. So until this happens, until I see some kind of confirmation on a technical basis from the bulls, I will not be entering another trade in gold. उसके साथ साथ मूविंग ऑन टू ऑयल, वी कैन सी दैट ऑयल के अंदर हमने एक पुश डेफिनेटली लोअर देखा है, बट दिस अनफॉर्चुनेटली डिड नॉट हेल्प the gold story, and buyers still were not able to take control of gold. इसके साथ साथ हम देख रहे हैं कि जो हमने
प्रायर कंसोलिडेशन देखा था इस एरिया के अंदर, हम इसको वापस रीटेस्ट करने आए हैं with this move lower. And I think this move lower is because of the de-escalation that we've had between US and Iran. And I think it's very interesting to see कि यहाँ से oil कहाँ जाता है. जो मेरी personal bias है, that is leaning bullish on oil, and I'll tell you the reason behind that. I think जो macro story है, जो US economy है, वो अभी भी अच्छा कर रही है. एंड यूएस इकोनॉमी अगर अच्छा कर रही है लाइक ग्रोथ वाइज एंड वैसे, तो दैट मीन्स दैट जो सप्लाई है, जो डिमांड है ऑफ ऑयल, सॉरी, वो कहीं ना कहीं अभी भी है मार्केट्स में. एंड इस वजह से हम सस्टेन्ड हायर ऑयल प्राइसेस देख रहे हैं, बिकॉज सप्लाई कंस्ट्रेंट्स हैं बिकॉज ऑफ द कॉन्फ्लिक्ट, एंड डिमांड कहीं ना कहीं सेम है या फिर बढ़ रही है. तो उस वजह से आई थिंक ऑयल probably stays higher for longer, and this is why I'm interested in taking a long entry in oil. But abhi ke liye I think it's too early to like tell, and I think I would personally want to wait for a confirmation, because कहीं ना कहीं oil अभी भी काफ़ी ज़्यादा impacted है from the US and Iran conflict that we have. So I'm waiting for like bulls to enter back and show some kind of like a positive price action. So that is my bias in oil right now. And I think you guys might be confused कि ऐसे कैसे कि gold में भी bullish bias है and oil में भी bullish bias है. So actually ये सब recency bias का खेल है. Usually लोगों को ये लग रहा है because recent time में ये हुआ है कि oil ऊपर जाता है तो gold नीचे आता है, but that is not something that always has to happen. ऐसा भी हो सकता है कि ऑयल एंड गोल्ड साथ में ऊपर जाए, एंड ऐसा भी हो सकता है कि वो नीचे आए. सो आई विल गिव यू एन एग्जांपल. फॉर एग्जांपल, अगर हमें एक ऐसा इन्वायरमेंट मिलता है स्टैगफ्लेशन जैसा, जहाँ पे स्टैगनेटिंग ग्रोथ है एंड हायर इन्फ्लेशन है, एंड उस केस में अगर फेड रेट कार्ड्स के बारे में सोचता है, तो फिर क्या होता है कि ऑयल भी ऊपर जाएगा बिकॉज ऑफ रेट कार्ड्स, क्योंकि वो और डिमांड क्रिएट करेगा, एंड गोल्ड भी ऊपर जाएगा बिकॉज ऑफ रेट कार्ड्स, एंड ये स्टैगफ्लेशन वाले इन्वायरमेंट में. तो ये स्टैगफ्लेशन वाला इन्वायरमेंट दोनों के लिए फेवरेबल हो सकता है, एंड दैट इज व्हाट आई गेस आई एम काउंटिंग ऑन राइट नाउ. बट आई स्टिल फील लाइक दिस इज लाइक वे अर्ली टू टेल राइट नाउ, बिकॉज हमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक डेटा इस हफ्ते एंड नेक्स्ट हफ्ते मिलेगा. सो उस पर ध्यान रखना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एंड वहाँ से काफ़ी चीज़ें काफ़ी जल्दी चेंज हो सकती हैं. सो आई एम रेडी टू अडेप्ट इन विच एवर डायरेक्शन, एंड आई एम जस्ट वेटिंग फॉर द न्यू इनकमिंग इकोनॉमिक डेटा. And like I mentioned at the start of the video, I have been stopped out of my trade in GBP USD as well, and I lost about $50 in this trade. So I thought कि ये दो support levels hold करेंगे, ये जो 200-day moving average थी and ये जो demand level था, but both of those areas failed to hold for the bulls, and so I have been taken out of this trade right now. आई थिंक दिस इज बिकॉज कहीं ना कहीं इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेशंस अभी भी मार्केट में है, एंड उस वजह से डॉलर like probably will stay stronger for some time, and उस वजह से we are seeing this aggressive like downward trend in GBP USD. I think trend line जो ये है हमारे पास 4 आवर के अंदर, ये अभी भी काफ़ी हद तक रिस्पेक्ट हो रही है, एंड हमने आई थिंक यहाँ पे काइंड ऑफ लाइक अ फेक आउट देखा, एंड फ्रॉम देयर वी like extended our downward move. सो अभी के लिए मेरी जो बायस है ऑन GBP USD स्टिल इज बुलिश, एंड ऑनेस्टली दिस इज बिकॉज कहीं ना कहीं हमें अभी भी नया डेटा नहीं मिला, एंड जब तक नया डेटा नहीं मिलता है मेरी बायस ऑफ कोर्स सेम रहेगी बिकॉज ऑफ द फंडामेंटल्स लीनिंग दैट वे. बट आई एम नॉट टेकिंग एनी मोर ट्रेड्स राइट नाउ बिकॉज आई फील लाइक कुछ तो मैक्रो एनवायरनमेंट वाइज चेंज हुआ है जो मार्केट एंटिसिपेट कर रहा है. I think it's probably inflation moving higher because of higher oil prices. So उस चीज़ को, उस थ्योरी को मैं प्रूव होते हुए देखना चाहता हूँ with the incoming economic data, and उसी के लिए मैं अभी वेट कर रहा हूँ. So even though my bias is bullish on GBP USD, I don't really see a technical entry anyways, and I am kind of waiting right now. लुकिंग एट द डॉलर वी कैन सी कि काफ़ी एक परसिस्टेंट अपवर्ड ट्रेंड है. हम बार बार गैप डाउन होते हैं एंड देन वी मूव हायर, गैप डाउन, हायर. सो कहीं ना कहीं बुल्स आर डेफिनेटली स्टिल इन कंट्रोल इन द डॉलर, एंड आई थिंक जो लेटेस्ट इकोनॉमिक डेटा आएगा मे बी वो इस चीज़ को फेवर करेगा. सो probably that will help me change my bias, but अभी के लिए मेरी जो bias है डॉलर के अंदर, that is still a bit neutral.
to slightly bearish, I would say, because मेरे पास डेटा वैसे है बट टेक्निकल मेरे साथ अग्री नहीं कर रहे हैं. सो मेरे पास ये क्लैश हो रहा है एक काइंड ऑफ कि टेक्निकल्स मेरे साथ अग्री नहीं कर रहे हैं. मतलब टेक्निकल्स कुछ डिफरेंट स्टोरी बता रहे हैं एंड फंडामेंटल्स कुछ डिफरेंट स्टोरी बता रहे हैं. सो इस केस के अंदर बेस्ट यही होता है दैट यू लाइक वेट फॉर सम टाइम एंड जब तक कोई एक चीज दूसरे के साथ अग्री ना करे तब तक आप ट्रेड ना लें. आई मतलब दैट इज व्हाट आई डू एंड दैट इज व्हाट आई विल बी डूइंग इन दिस सिचुएशन. So we can see that dollar is still moving higher and testing these prior levels of resistance. Let's see if we do break out higher from here, and I think that would probably be supported by some kind of economic data, which I'm waiting for. सो विद दैट लेट्स एंड द वीडियो हियर. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. जैसा कि मैंने बोला, गोल्ड में मेरी बायस इज न्यूट्रल टू स्लाइटली लीनिंग बुलिश, एंड डॉलर के अंदर इट इज़ न्यूट्रल टू स्लाइटली लीनिंग बेरिश, एंड ऑयल के अंदर भी इट इज़ काइंड ऑफ बुलिश. बट यू हैव टू कीप इन माइंड कि अगले 2 हफ्ते में हमें बहुत सारे इकोनॉमिक डेटा मिलेगा जो कि काफ़ी चीज़ें चेंज कर सकता है फॉर द फाइनेंशियल मार्केट्स. एंड सो आई एम करंटली वेटिंग एंड लाइक आई सेड, मैं इस चीज़ का वेट कर रहा हूँ कि या तो टेक्निकल्स फंडामेंटल्स के साथ अग्री करें या फिर फंडामेंटल्स टेक्निकल्स के साथ अग्री करें. एंड जब तक वो नहीं होता है, टिल दैट टाइम आई विल नॉट बी टेकिंग अ ट्रेड. So with that, thank you so much for watching. I'll see you guys in the next one.